नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 8 है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन वो करेंगे बच्चों। फर्स्ट वीडियो बच्चों वेदर के बारे में स्टडी कर चुके थे। वेदर क्या बच्चों, किसी भी जगह की इन्वायरमेंटल कंडीशन जो टाइम टू टाइम क्या होंगी बच्चों आपकी चेंज होती रहती हैं। तो आज की वीडियो बच्चों जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या बच्चों, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, किसी भी जगह की वेदर कंडीशन का सम जो लंबे समय तक क्या बच्चों आपकी सेम है। मतलब बहुत लंबे समय तक बेटा हम किसी भी जगह की वेदर कंडीशन को स्टडी करते हैं और फिर एक रिजल्ट निकालते हैं कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी है। वेदर क्या बच्चों आपकी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगी बच्चों आपकी सेम रहेगी। अप्रोक्स लास्ट 30 to 40 ईयर्स का कहीं का डाटा स्टडी किया है, उसके बाद हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया, हमने रिजल्ट दिया उनको या रिजल्ट लिखा तो यहाँ की वेदर क्लाइमेट कैसी है। वही क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, रेनी क्लाइमेट है, किस तरीके की क्लाइमेट है। तो किस पे डिपेंड करती है बच्चों, किसी भी जगह का हम लंबे समय तक वेदर कंडीशंस को स्टडी करते हैं तो क्या रिजल्ट निकालते हैं यहाँ की क्लाइमेट कैसी है। तो किसी भी जगह की क्लाइमेट होती है बेटा वो वेदर कंडीशन को स्टडी करके ही बनाया जाता है। और वेदर कंडीशन क्लाइमेट क्या बच्चों आपकी लंबे समय तक सेम रहती है, मतलब इट स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो क्या क्या फैक्टर हैं जिसपे आपकी क्लाइमेट डिपेंड करती है। विच आर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस या प्रभाव डालते हैं किस पे बच्चों आपकी क्लाइमेट पे। सबसे पहला क्या बच्चों आपका लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या बच्चों, जो आप जैसे बच्चों हमने पता है आपकी अर्थ किस तरीके से है, इस तरीके से बच्चों आपके राउंड शेप में है बच्चों। जो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास आउट होती है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर में बच्चों हमने देखा है मोस्टली टेम्परेचर क्या होता है बच्चों आपका ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, एट द इक्वेटर वी गेट डायरेक्ट सनलाइट। सनलाइट क्या मिलती है बच्चों में, डायरेक्ट मिलती है। ये बोल सकते हैं बच्चों इक्वेटर के पास जो सनलाइट आती है वो ज्यादा आएगी बच्चों। तो इक्वेटर पे टेम्परेचर कैसा होगा बच्चों आपका, ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर कैसा होगा बच्चों आपका, हाई टेम्परेचर होगा। जो भी आपकी क्लाइमेट है बच्चों दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो बच्चों आपका टेम्परेचर पर और एक क्या बच्चों आपका रेनफॉल पर। ठीक है, यदि यहाँ का टेम्परेचर कैसा बच्चों इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर है तो क्लाइमेट कैसे बोल सकते हैं बच्चों, कैसी क्लाइमेट है यहाँ पे, कोल्ड क्लाइमेट है। एज वी टुवर्ड्स द पोल्स, जैसे बच्चों हम कहा जाएंगे पोल के पास जाएंगे, जैसे आपका नॉर्थ पोल है और ये क्या बच्चों आपका साउथ पोल है। एज वी गो टुवर्ड्स द पोल सनलाइट क्या होगी बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट नहीं गिरेगी, यहाँ पे सनलाइट क्या होगी बच्चों, लेस सनलाइट होगी। सनलाइट इज लेस, और सनलाइट लेस होने के कारण क्लाइमेट कैसी होगी बच्चों यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगी। कैसी होगी बच्चों आपकी कोल्ड क्लाइमेट होगी। ठीक है, तो लैटिट्यूड के कारण देखा बच्चों टेम्परेचर इक्वेटर के पास टेम्परेचर हाई होने के कारण क्लाइमेट कैसी है आपकी हाई, मतलब और क्लाइमेट है, और पोल्स पे कैसी बच्चों आपकी कोल्ड क्लाइमेट है। नेक्स्ट फैक्टर बच्चों आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या आता है बच्चों, सी लेवल से आपकी हाइट, हाइट फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल से जहां पे आप रह रहे हो वो कितना बच्चों आपका हाई है या लो है। मोस्टली बच्चों सी लेवल को बॉटम माना गया है और जितनी आपकी अर्थ की जो आपकी एक जगह है वो सी लेवल से हाई है। तो सी लेवल से आपकी जगह कितनी हाई लेवल पे है वो क्या डिसाइड करती है बच्चों, आपकी क्लाइमेट को डिसाइड करेगी। कैसे बच्चों, सी लेवल से हाई होने के कारण जैसे बच्चों आपका ये सी लेवल है यहाँ पे और ये क्या बच्चों आपकी माउंटेन्स है। ठीक है, तो बेटा जैसे भी माउंटेन की तरफ जाएंगे एयर क्या हो जाएगी बच्चों आपकी लेस डेंस हो जाएगी। एयर क्या होगी बच्चों आपकी लेस डेंस हो जाएगी और टेम्परेचर क्या होगा बच्चों आपका कम होगा। कैसा होगा बच्चों आपका टेम्परेचर कम होगा। एयर कैसे हो जाएगी बच्चों आपकी लेस डेंस हो जाएगी। लेस डेंस होने के कारण ये बच्चों हॉट एयर को ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाती है। तो टेम्परेचर कैसा होगा बच्चों आपका कोल्ड टेम्परेचर होगा। ये थे बच्चों दो फैक्टर आपके
नेक्स्ट कौन सा फैक्टर बच्चों जिस पे आपके डिपेंड करता है, नेक्स्ट है बच्चों आपका ओशियन करंट। थर्ड फैक्टर इज ओशियन करंट। अब देखो बच्चे, समुद्र से जो आपके करंट आते हैं बच्चों, एक कोल्ड करंट हो सकती है, हॉट एयर हो सकती है बच्चों आपकी। समुद्र से जो एयर आती है आपकी हॉट एयर हो सकती है, और कैसी हो सकती है बच्चों आपकी कोल्ड एयर आती है। यदि हॉट एयर आएगी तो वहां की इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी होगी बच्चों आपकी, हॉट होगी। और कोल्ड आने के कारण बच्चों कैसी होंगी आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी होंगी बच्चों, कोल्ड होगी। देखो बच्चों, जैसे बच्चों यदि हमें गर्म हवा फील हो रही है, यदि हमारे ऊपर गर्म हवा लग रही है तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। यदि हमारे ऊपर बच्चों कोल्ड एयर गिर रही है तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, लो होगा। तो समुद्र से बच्चों दो तरीके की एयर आएंगी, कोल्ड है, एक क्या बच्चों आपकी हॉट है। यदि हॉट होंगी तो बेटा टेम्परेचर नॉर्मल ही बात है, कैसा होगा बच्चों, हाई होगा। यदि कोल्ड है तो टेम्परेचर कैसा होगा बच्चों आपका, लो होगा। नेक्स्ट बच्चों आपका प्रिवेलिंग विंड। अब देखो बच्चों, जो विंड ब्लो करती है आपकी एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करती है, वो अपने साथ क्या लेके जाती है बच्चों, मॉइस्चर लेके जाती है। क्या लेके जाती है बच्चों, मॉइस्चर लेके जाती है, ठीक है। यदि उस विंड के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है तो बच्चों वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी बच्चों आपकी, मतलब टेम्परेचर क्या होगा वहां का, कम होगा। तो यदि बच्चों यहाँ पे उसके अंदर मॉइस्चर कम है तो कैसा होगा बच्चों, टेम्परेचर हाई होगा। और मॉइस्चर ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा बच्चों आपका, कम होगा। तो विंड भी बच्चों आपकी क्या करती है, किसी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन को डिसाइड करती है। नेक्स्ट फैक्टर बच्चों आपका फिफ्थ वन इज माउंटेन रेंज। अब देखो बच्चों, जैसे माउंटेन है, यहां से आपकी जो विंड ब्लो कर रही है, जैसे इस माउंटेन से टकराएंगी, विंड का हो जाएगी बच्चों आपकी ऊपरी तरफ उठेंगी, ठीक है। और जैसे ऊपरी तरफ उठेंगी, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे क्या हो जाएगी बच्चों, कंडेंस हो जाएगी। और किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों आपका, क्लाउड का। तो माउंटेन्स के पास रेनफॉल क्या होगी बच्चों आपकी, ज्यादा होगी। माउंटेन के पास रेनफॉल क्या होगी बच्चों आपकी, ज्यादा होगी, क्योंकि इस एयर के अंदर बच्चों क्या है, मॉइस्चर क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। और प्रेसिपिटेशन के कारण क्या होगी बच्चों आपकी, रेनफॉल होगी। तो माउंटेन भी क्या करती है बच्चों, किसी भी जगह की क्या करती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को इफेक्ट डालती है, ठीक है। माउंटेन के कारण क्या बच्चों आपकी, रेनफॉल है। रेनफॉल है तो बच्चों आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या करेंगे, आपकी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके 5 फैक्टर जिसपे किसी भी जगह की क्लाइमेट क्या करती है बच्चों आपकी, डिपेंड करती है। एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, ओशन करंट, प्रिवेलिंग विंड एंड माउंटेन रेंज, ठीक है। तो बच्चों क्लाइमेट क्या किसी जो लंबे समय तक स्टैंड करती है, मतलब लंबे समय तक सेम रहती है, ठीक है। यदि क्लाइमेट के टॉपिक में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।